ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है ब्रह्मचर्य यानी कृष्ण कॉन्शियस के इस नए सत्र में। हमने काफी पहलू डिस्कस किए। हमने डिस्कस किया कैसे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर डिटर्मिनेशन हो इस ब्रह्मचर्य लाइफ को जीने की, इंद्रियों की तृप्ति करने की, एटीट्यूड से दूर रहने की। हमने डिस्कस किया कैसे एसोसिएशन बहुत जरूरी है और हायर टेस्ट बड़ा जरूरी है, तभी हम इस लोअर टेस्ट को छोड़ पाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू इसमें आता है, वो है सिंप्लिसिटी का। सिंप्लिसिटी हम बचपन में सुनते थे, सिंप्लिसिटी इज क्लोज टू रियलिटी। What is opposite of simplicity? Simplicity is, for example, there are a lot of women and men also जो कि बहुत सारा मेकअप करते हैं, स्टाइल बनाते हैं, स्टाइल करते हैं। So simplicity is like whatever you are, present it in that way. So भगवान ने हमें एक शरीर दिया है, एक पर्टिकुलर तरह का ये रूप दिया है, वो कैसा भी है। किसी का नाक में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के कान में कुछ प्रॉब्लम है, किसी आंख में, किसी की शेव में, किसी के बालों में कुछ प्रॉब्लम है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, क्योंकि कृष्णा कैन बी परफेक्ट, क्योंकि कृष्णा इज ऑल ब्यूटीफुल। तो हम क्या करते हैं, हम उस जो कमी रह जाती है थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं उसको मेक ओवर करने का प्रयास करते हैं, मेकअप करते हैं, इसलिए उसका नाम भी पड़ा मेकअप करना। उस कमी को दूर करने का प्रयास करने को मेकअप कहते हैं। तो जब हम मेकअप करते हैं, दैट इज नॉट बीइंग सिंपल। सिंपल मीन्स presenting yourself the way you are, natural, the way भगवान ने हमें जैसा बनाया है, जैसी परिस्थिति में हमें रखा है, उसी परिस्थिति में। जैसे कि माना मुझे एक गरीब घर में रखा है और पैसे की कमी है, तो मैं अपने आप को गरीब ही प्रेजेंट करूंगा, मैं अपने आप को अमीर प्रेजेंट ही नहीं करूंगा। कई लोग क्या होते हैं कि गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन कपड़ों के थ्रू कुछ ऐसा करते हैं, बोलने का तरीका, कपड़ों का तरीका, उसको बदल लेते हैं और ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि वो लोग बहुत ही अमीर है। आपने देखा होगा कई लोग स्टाइल में बोलते हैं, yes I'm talking to English, I'm talking to you for example, yes, तो अलग अलग एक्सेंट में, अलग अलग कंट्रीज के एक्सेंट में वो बोलना शुरू करते हैं। सो वो ऐसा शो करने का प्रयास करते हैं कि दे आर हायर क्लास, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। सो जब भी हम कुछ ऐसा प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं जो कि हम वास्तविकता में नहीं है, तो एक तरह से वो सिंप्लिसिटी नहीं है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ये है, सिंपलिसिटी इज नॉट ओनली वियरिंग सिंपल क्लोथ्स। जब भी हम कुछ बनावटी बनने का प्रयास करते हैं, लैंग्वेज में, देखने में, कपड़ों में, अपने घर में, कार में, एनीथिंग, जो कि हम जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति से अलग है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को हम अलग तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी नॉलेज को, हम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन हम बोल इतना रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम बहुत नॉलेजेबल हैं। ऐसी कई चीजें हो सकती हैं। तो सिंप्लिसिटी बड़ी आवश्यकता है एक भक्त के जीवन में। वन ऑफ द 26 क्वालिटीज व्हाट डिवोटी हैज, एक वैष्णव की क्वालिटीज में सिंप्लिसिटी इज वन ऑफ द क्वालिटी। तो हमने बड़ा ही सिंपल शब्दों में समझा कि जिस परिस्थिति में हमें भगवान ने रखा है उसी को प्रेजेंट करना, अपने आप को, उसमें कोई बनावटीपन ना लेके आना, कुछ ढकढकाव ना करना, कुछ छुपाना नहीं। जैसी परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में अपने आप को प्रेजेंट करने को ही सिंप्लिसिटी कहते हैं। तो सिंप्लिसिटी, जैसे हमने बोला, इज क्लोज टू रियलिटी। और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आपका समय बचता है बहुत सारा, क्योंकि बनावटीपन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह पर गए, यदि आपको जगह पर वही बोलना है जो आपके दिमाग में है, जो आप सोचते हो, तो आप जाओगे और बोलना शुरू कर दोगे। लेकिन यदि आपको कुछ बोलना है जैसा आपके विचार ही नहीं है, तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ प्रिपेयर करोगे, बनावटीपन लेके आओगे, हाथों का कुछ एक्शन करोगे, कुछ ऐसा करोगे बनावटीपन, उसके लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी, उसके लिए आपका समय जाएगा उस चीज को करने में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे इसी चेहरे के साथ किसी पार्टी में जाना है, तो मैं जाऊंगा और सीधा पार्टी में चला जाऊंगा। लेकिन मुझे इसी चेहरे में यदि बहुत कुछ करना है, बहुत बढ़िया बढ़िया मसाज करानी है, कुछ कलरिंग करनी है या कुछ करना है, तो बहुत समय लगेगा कि नहीं। तो यहाँ पर इस तरह के हमारे जीवन में बहुत सारा समय वेस्ट होता है। फिर हम मांगेंगे, कहेंगे हाँ भैया आपके पास एक सूट है क्या, मैं शादी में जा रहा हूँ, मेरे पास सूट नहीं है। फिर उससे मांगने जाएंगे, फिर उसको पहनेंगे, फिर उसमें कुछ गिर जाएगा, फिर हम घबरा जाएंगे, फिर उसको साफ करने जाएंगे,
फिर हमारे पास पैसे नहीं है जाने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम जेब में हाथ डालें, पर्स खोलें तो खाली ना दिखे, पर्स में कई सारे नोट दिखे, तो हम किसी से उधारी मांगेंगे जस्ट शो ऑफ करने के लिए। तो इस इन सब चीजों में क्या होता है ना, आदमी फंसता चला जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बहुत ज्यादा। इसलिए जैसे हम हैं, नोट नहीं है तो नहीं है, यदि दिखना चाहिए नहीं है, हाँ जी हमारे पास नहीं है। हमारे घर में कोई आ रहा है तो हम जबरदस्ती कुछ घर को ऐसा सजाने का प्रेजेंट कोशिश करेंगे कि वो दिखे कि बहुत ही बढ़िया है, जरूरत नहीं है। खासतौर पे ब्रह्मचारी लाइफ में आपको ये लिए बड़ा आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मचारी लाइफ विद्या के लिए, लर्निंग के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, इसलिए इसमें बड़ा जरूरी है कि हम सिंपल रहें, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अपने थिंकिंग को ऊंचा करें। तो ब्रह्मचारी लाइफ में क्या जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल इवन नॉट ब्रह्मचारी लाइफ में, डिवोटी लाइफ में भी यदि हम सिंपल नहीं रहते हैं और अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव बना लेते हैं, शो ऑफ करते हैं, तो इट इज ए चांस कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को अट्रैक्ट कर लें अपनी तरफ, खासतौर पे अपोजिट सेक्स को। फॉर एग्जाम्पल हम बालों का बढ़िया सा हेयर स्टाइल बनाते हैं, बाल थोड़े लंबे लंबे कर लेते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, इससे क्या हो सकता है, इससे दूसरा व्यक्ति अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम ये चोटी बना लें, छोटे छोटे बाल कर लें, तो देख के भी कोई कन्या होगी जो कि लस्टी होगी, अरे इसके पास नहीं जाना है, हाँ बोधी वाला व्यक्ति, इसके पास नहीं जाना है, इस तरह का विचार हमारा बन जाएगा, उनका बन जाएगा, और हम बच जाएंगे एक बहुत बड़ी मुसीबत से। क्योंकि माया अगर हमारे पास साक्षात आए, इट इज वेरी डिफिकल्ट माया से हम लड़ पाए, अटैक कर पाए। तो इसलिए ऐसे में क्या करना चाहिए, अपनी अपनी लाइफ को बिल्कुल सिंपल रखो। जैसे मैंने बताया, हेयर स्टाइल, नो हेयर स्टाइल। प्रभुपाद ने हमें बताया छोटे बाल, छोटी बोधी, तिलक, कहीं जाओगे तो आधी सेफ्टी तो इसी से हो गई, आपको देख के ही कोई कहेगा भैया हाँ जयराम जी की, जयराम जी हरे कृष्णा। आप बच जाएंगे बहुत सारी मुसीबत से। और यहीं आपने बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल बना लिए, बढ़िया बढ़िया आपने कपड़े पहन लिए, अट्रैक्टिव कपड़े, सूट बूट, बाल बढ़िया से हैं, तो देयर इज अ चांस कि कोई व्यक्ति आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाए और आपके प्रति अप्रोच करे और आप भी फंस जाओ। तो बहुत सारे फायदे हैं सिंप्लिसिटी के, इस तरह से हमने देखा। तो यही हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक ब्रह्मचारी लाइफ में या सेलिब्रेट लाइफ में या अपोजिट सेक्स के से बचने के लिए या अच्छी भक्ति करने के लिए भी ये बड़ा आवश्यक है कि हम सिंपल रह पाए। हाँ, जो भी हमारे पास होता है, एक ब्रह्मचारी के पास कोई अपना बैंक अकाउंट नहीं होता है। हाँ, और वैसे ही एक डिवोटी भी बहुत ज्यादा बैंक अकाउंट में अमाउंट को एक्यूमुलेट करने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा एक्यूमुलेट हो जाता है उतना ही ज्यादा हमारा ध्यान विषयों की तरफ लगता है। क्योंकि मुझे लगता है बैंक बैलेंस बहुत है, क्यों ना नई कार खरीद लो, क्यों ना नया मोबाइल खरीद लो, क्यों ना नए कपड़े खरीद लो, बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। उसी तरह से स्टूडेंट लाइफ में भी कई 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 जगह ये फैशन बन चुका है कि पेरेंट्स एक लक्ष्मी देते हैं, पॉकेट मनी। तो कई सारे बच्चे जब देखा देखी कहते हैं अच्छा उसको तो पॉकेट मनी मिलती है, उसको तो रोज 100 रुपए, रोज 50 रुपए पॉकेट मनी मिलती है, जिसमें वो कुछ कहीं पर खर्च कर सकता है। ध्यान रखिए ये आदतें अच्छी नहीं है। हमें कभी बचपन में ये पॉकेट मनी का सिस्टम हमारे साथ नहीं रहा, ये आजकल का कल्चर है जो कि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके रहते बच्चे उसका मिसयूज करना सीखते हैं, गलत चीजें खाना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी गलत आदतें उन्हें पड़ जाती हैं। इट इज ऑलवेज बेटर कि बच्चा मांगे, हाँ, और कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, हमने भी मांगा हमेशा हमें तक। और जो बड़ों का जहां तक सवाल है, जैसे मैंने बताया, ऐसा उसको हमेशा भक्त को सोचना चाहिए जो भी उसका धन पड़ा है वो उसके एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, वो कृष्ण की संपत्ति है और मुझे उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उसको यूज में लेके आना है। हमेशा ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब जब हम जितना ज्यादा उसको इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, इतना ज्यादा एक्यूमुलेट करेंगे इधर से उधर से, उतना ज्यादा श्रम उसमें लगेगा, उतनी ज्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी उस पैसे को कमाने के लिए। तो ना तो आपके पास पॉकेट मनी का कोई कल्चर होना चाहिए, जो भी जरूरत है हम मांग सकते हैं। वैसे भी इस उम्र में हमारी जरूरतें क्या होती हैं, खाना पीना, हमें सब कुछ हमारी आवश्यकताएं विद्यार्थी जीवन में हमारे माता पिता पूरी कर देते हैं। और उसके बड़े उम्र में हमारे ऊपर एक काउंसलर, कोई गाइड, कोई व्यक्ति होता है जो हमें बताता है कि क्या आपको ये ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कोई आपको नई चीज खरीदनी है, ताकि हमारे ऊपर एक सेल्फ रेस्ट्रेंट, एक रेस्ट्रेंट रहे, एक चेक रहे। नहीं तो हम क्या करेंगे, अपने पैसे को मनमानी तरीके से खर्च करेंगे, कहीं कहीं जगह घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, बहुत कुछ करेंगे, और इसमें सारा लक्ष्मी मतलब चली जाएगी, और साथ साथ हमारी मानसिकता एंजॉइंग टेंडेंसी हो जाएगी। ध्यान रखिए, यदि आपको सेलिब्रेट रहना है, ब्रह्मचारी रहना है, चाहे आप गृहस्थाश्रम में हो चाहे आप पहले के, क्योंकि गृहस्थाश्रम में भी अगर ऐसा फीलिंग नहीं होगी तो माइंड बिविल्डर हो जाता है, अपनी पत्नी से सेटिस्फाई नहीं रह पाता है, या अपनी पत्नी को भी इंजॉय करना चाहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर इंजॉयमेंट टेंडेंसी समाप्त हो। उसके लिए हम सिंपल रहें,
हाँ, ये बड़ा जरूरी है। तो ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि खास तौर पे हमने बोला, खास तौर पे ब्रह्मचारी लाइफ में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा हम इन चीजों पे पैसा ना खर्च करें, पैसे को इकट्ठा ना करें। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है बताते हैं कि एक वैष्णव जो है बड़ा ही सिंपल रहता है। और सॉरी, भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो वैष्णव की जो क्वालिटीज हैं उसमें सरलता जो है पहली क्वालिटी है, उसको लेके आनी चाहिए सरलता। जैसा अभी हमने सरलता को डिस्कस किया और डिटेल में, सरलता का वास्तविक मतलब क्या है। उसको चीजों को एक्यूमुलेट करने के लिए ज्यादा वो नहीं होना चाहिए उसको, बहुत ज्यादा, और मतलब इधर उधर भागना नहीं चाहिए, ये भी इकट्ठा कर लूं, ये भी इकट्ठा कर लूं। तो ये हमने समझा। शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं? शिला प्रभुपाद कहते हैं कि एक डिवोटी को सेटिस्फाइड रहने के लिए अपनी जरूरतों को कम करना चाहिए और बहुत ही बेयर नेसेसिटी रखनी चाहिए, मतलब कम से कम जरूरतें हैं उतनी रखनी चाहिए, हमने जरूरतों को कम करना चाहिए। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था पॉकेट मनी के बारे में, जैसे हमें नहीं मिली, कई सारे बच्चे हैं जो लेते ही नहीं है, तो उनकी जरूरतें कैसे पूरी हो रही है? फिर ऐसा क्यों लगता है कई बच्चों को, नहीं पॉकेट मनी तो जरूरी है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इसलिए अपनी जरूरतों को कम कीजिए। एसी, फ्रिज, बहुत सारी जरूरतें हम बनाते जा रहे हैं, मोटर कार, इट इज ऑलवेज बेटर कि अपने शरीर का इस्तेमाल किया जाए, कुछ वॉक किया जाए। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक स्कूटी हो, कि हम थोड़े से बड़े होते हैं 17 साल में, 16 साल में, तब एक स्कूटी दिला दो पापा। इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड। कोशिश कीजिए कि हम पैदल चलें, उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हम एक साइकिल रख लें, उससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसलिए अपनी जरूरतों को कम से कम से कम से कम करते चले जाएं। कभी कोशिश ना करें कि कैसे हमारी सुविधाएं बढ़े। तो इस प्रकार से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रह्मचारी के लिए खास तौर पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक ब्रह्मचारी के लिए, एक भक्त के लिए बड़ा आवश्यक है कि उसके लिए गुरु का आदेश, कृष्ण की सेवा ही जीवन में सब कुछ हो, और इसी को फोकस करके वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। ये फोकस में रहेगा तभी वो सिंपल रह पाए। जहां वो सोचेगा ये मेरा है तो वो सिंपल नहीं रह पाएगा। जब वो सोचेगा सब कुछ तो कृष्ण का है, तो अपने आप ही वो सिंपल बन जाए। ठीक है, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू था, सिंप्लिसिटी। इसको और कुछ हम आगे चर्चाएं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल साधना, अब हम चर्चा करेंगे साधना कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी भक्ति में, साधना का क्या महत्व है हमारी भक्ति में। तो साधना के बारे में हम सुनते हैं, भगवान भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ओ विनर ऑफ वेल्थ, इफ यू कैनॉट फिक्स योर माइंड अपॉन मी विदाउट डेविएशन देन फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा। कि अगर आप, बेस्ट तो ये है कि आप हम अपना मन भगवान पे निरंतर लगा सकें, हमारा मन, हमारी बुद्धि भगवान में ही लगी रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं जो कि हमें इधर उधर खींचती रहती हैं, हमारी सेंसेस हैं जो हमें इधर उधर खींचती रहती हैं, और सेंसेस के ऊपर हमारा मन है। तो यदि ऐसा नहीं कर पा रहे, भगवान कहते हैं, तो क्या करें? तो हमें क्या करना चाहिए? रेगुलेटिव प्रिंसिपल, यानी कि भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए, और इस तरीके से आपके अंदर शुद्धि आएगी और आप मेरे को प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर पाएंगे। ऐसा भगवान अर्जुन को बोलते हैं। तो गुड साधना, साधना हमारी भक्ति का, हमारे ब्रह्मचर्य का, हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल करने का हमारा आधार है, बेसमेंट है, फंडामेंटल है, नींव है। यदि साधना वीक है तो सब कुछ वीक हो जाएगा। हम लोग एसोसिएशन करते हैं, हम हमेशा कहते हैं एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साधु संघ, साधु संघ सर्वशास्त्र का, एंड लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि है। बट साधु संघ में करना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साधु संघ में बैठ के मजाक मस्करी नहीं करनी है, साधना करनी है। साधना में आता क्या है? साधना में आता है हमारा जप, हमारा खास तौर पे ये तीन चीजें अगर हम बोले, हमारा जप, हमारा श्रवण और हमारा कीर्तन। इस सब के ऊपर और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉर्निंग प्रोग्राम। तो हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट यदि कुछ है तो वह है मॉर्निंग प्रोग्राम। शिला प्रभुपाद ने इसके बारे में बहुत 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 फोकस किया है, बहुत ज्यादा फोकस किया है। ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति मॉर्निंग साधना नहीं कर पाता है, मॉर्निंग में नहीं उठ पाता, यदि आप 4 बजे तक मैक्सिमम, ऐसा बोला जाता है कि 4 बजे तक तो हमें उठ ही जाना चाहिए। यदि हम 4 बजे तक नहीं उठ पा रहे हैं, अपने जप मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द जप्स, यानी कि मे बी 12, 13, 14 और 16 इज द बेस्ट नंबर, हम जब नहीं कर पा रहे हैं, तो हम देखेंगे हमारे अंदर धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं पैदा होती जाएंगी और हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जिस भी दिन हमारी मॉर्निंग साधना नहीं होती है,
वो दिन हमारा अच्छा नहीं जाता। मॉर्निंग साधना में क्या क्या होता है, जैसे सवेरे सवेरे आप उठे, आपने मंगल आरती करी, नरसिंह आदि इत्यादि सारी आरतियां करी आपने, उसके बाद आपने जप किया, जप के बाद आपने सवेरे का लेक्चर सुना, उसके बाद आपने दिन के कार्य शुरू किए। तो ये है हमारा मॉर्निंग साधना। अब इस मॉर्निंग साधना को बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि हम साधना में बैठे जप कर रहे हैं तो उबासियां आ रही हैं, लेक्चर सुन रहे हैं तो झपकियां आ रही हैं। मॉर्निंग साधना मतलब अटेंटिव मॉर्निंग साधना, यानी कि जब हम जप करें तो बहुत ज्यादा अटेंटिवली करें मॉर्निंग में, ध्यान रखें। इसलिए मॉर्निंग साधना यदि अच्छी करनी है तो उससे पहले की नाइट बड़ी अच्छी होनी चाहिए, हमें नींद अच्छी आनी चाहिए, उसके लिए हमें टाइम पर सोना चाहिए, साउंड स्लीप हमें लेनी चाहिए। ऐसी जगह नहीं जहाँ बहुत शोरगुल होता हो। कोशिश कीजिए समय पर हम 9 बजे तक सो जाएं, मैक्सिमम 9:30 बजे तक सो जाएं। उसके और इस प्रकार हमारा दिन, अगर रात अच्छी बीतेगी तो हम मॉर्निंग साधना में बहुत अटेंटिवली कर पाएंगे। कोशिश करेंगे जब हम लेक्चर सुने तो नोट्स बनाएं ताकि हमें नींद ना आए। हाँ, इस प्रकार से ये सारी प्रोसेस अगर हम करें, और इसके अलावा प्रभुपाद ने हमें बताया कि हमारे इवनिंग साधना के लिए भी थोड़ा समय देना चाहिए। प्रभुपाद ने इवनिंग आरती से नॉल रखी है, नहीं तो आप लोग इवनिंग में भी लेक्चर सुने, जैसे प्रभुपाद ने प्रबंध किया हुआ है इवनिंग में भगवद गीता के लेक्चर्स का। तो इस प्रकार से मॉर्निंग में प्रोग्राम, दिन में आप अपना अपना काम करेंगे, कुछ स्टडी करेंगे, कोई जॉब करेगा, और फिर इवनिंग में हम लोग फिर से कुछ भगवान के विषय में श्रवण करेंगे। उसके बाद हम सोने का प्लानिंग बनाएंगे और जल्दी से जल्दी सोएंगे। तो इस प्रकार से हम यदि अपनी साधना को रेगुलेट करेंगे तो आप देखेंगे आप हम लोग हमारे अंदर की जो लस्टी डिजायर्स हैं, खासतौर पे अपोजिट सेक्स के प्रति, उसको बहुत कंट्रोल कर पाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। यदि हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, माना यदि हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ इसके लिए कीजिए, प्लान बनाइए, चिंता कीजिए, किसी भक्त को बोलिए कि मेरी मदद करो इसमें, मुझे उठाओ। नहीं तो कहीं पर कुछ दिन के लिए चली जाइए ऐसे भक्त के पास जहाँ पे जो ये मॉर्निंग में अच्छे से करता है। थोड़े दिन में आपको आदत पड़ जाएगी, हफ्ते 10 दिन में, और फिर से अपने घर में आप उसको कोशिश कीजिए। ये बहुत ही ये हम सब ने अपना के देखा हुआ है। यदि हमारी मॉर्निंग साधना नहीं अच्छी होगी तो आप देखेंगे धीरे धीरे भक्ति का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, श्रवण कीर्तन में मजा आना बंद हो जाएगा, और सारा एंथुजियाज्म समाप्त हो जाएगा। यदि हमारा मॉर्निंग साधना अच्छी होती है, आप देखेंगे पूरे दिन यू विल बी एक्साइटेड एंड फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपके पास इतना बढ़िया कवच बन जाता है जो पूरे दिन आपको बचाता है भौतिक इच्छाओं से, गलत गलत विचारों से। इसलिए इस कवच को हमें जल्दी उठ के सवेरे बनाना है। ये इसलिए बोला गया, इस मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा फोकस किया श्रील प्रभुपाद ने भी। और हम सुनते हैं कि इफ यू गेट अप अर्ली एंड डू योर एंड गेट योर राउंड्स डन, द 8 मैजिकल वर्ड्स, गेट अप अर्ली एंड गेट योर राउंड्स डन। हम सुनते हैं हमारे आचार्यों से कि ये आई मीन सिर्फ जल्दी उठ के एक अटेंटिव जप कर दिए थी कोई कर ले। हाँ, और उसके साथ मैंने बोला कि यदि हम श्रवण करें, क्योंकि माया हमारे ऊपर अटैक करती है हमारे हृदय में डाउट्स पैदा करके। तो हमारे हृदय में जब डाउट्स आते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि उसको आप ज्ञान की तलवार से काट दो। लेकिन ये तभी तो होगा जब हमने श्रवण और पठन किया होगा। तो जितना इंपॉर्टेंट श्रवण है उतना ही इंपॉर्टेंट पठन भी है। हमें श्रील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेटेड साहित्यों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए, अवश्य ही पढ़ना चाहिए। एक तो इससे ज्ञान में वृद्धि होती है, दूसरा इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान देखते हैं मेरे प्रिय भक्त श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ ये व्यक्ति पढ़ रहा है, क्या या वही ग्रंथ पढ़िए जो ऑथोराइज्ड है हमारे आचार्यों द्वारा, हमारे इस्कॉन की पद्धति में जो ऑथोराइज्ड है उन्हीं ग्रंथों को पढ़ना है। नहीं तो फालतू ग्रंथों को पढ़ने का बिल्कुल नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई मैगजीन नहीं, उससे हमारे अंदर अलग अलग इच्छाएं पैदा होती है। तो बड़ा जरूरी है कि हम ध्यान पूर्वक पढ़ें भी, और हो सके तो पढ़ने के लिए ऊपर एक नोट्स बनाएं कि आज मैंने पढ़ा उससे मैंने ये सीखा, आज मैंने सुना उससे मैंने ये सीखा। और सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए, एक ग्रंथ को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना चाहिए। उसी तरह सिस्टमेटिकली सुनना चाहिए। यदि हम किसी एक ही व्यक्ति से सुने और कोई सीरीज को सुने, जैसे भागवतम सीरीज, गीता सीरीज, तो बेस्ट चीज वही रहती है। अदरवाइज रैंडम सुनने से थोड़ा सा उतना लाभ नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति सुनना है, अलग अलग व्यक्तियों से भी सुन सकते हैं। मंदिर जाते हैं, सीनियर वैष्णव से सुनने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि एक श्रवण हम सिस्टमेटिक करें और उसके अलावा बाकी श्रवण जब जब बड़े बड़े भक्तों का मौका मिले सुनने का तो सुन सकते हैं। यानी कि हमारा श्रवण, हमारा पठन, हमारा जप की क्वालिटी, मॉर्निंग मंगला आरती, ये सब बड़े बढ़िया तरीके से। मॉर्निंग मंगला आरती में प्रभुपाद कहते थे कि डांस करना चाहिए। अगर हमारे अंदर एक्सटेसी नहीं है डांस करने की, फिर भी जबरदस्ती डांस करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं अगर आप जबरदस्ती करोगे तो एक्सटेसी आ जाएगी। इसलिए जब भी मौका मिले नृत्य करना इन प्रोग्राम्स में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये सारी चीजें मॉर्निंग साधना में आती हैं।
अगर हम इसको करेंगे तो हम देखेंगे हमारे अंदर से लस्टी डिजायर्स जाती जा रही है। इसलिए और मैंने आपको बोला कि साधना हमारा फंडामेंटल है, हमारा आधार है। अगर साधना नहीं हो पाएगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए भक्तों के संग में साधना को मजबूत बनाइए। मॉर्निंग में उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम एकदम बढ़िया बनाइए। अपने जपा को मॉर्निंग में ही खत्म कीजिए। रोज प्रभुपाद की पुस्तकें जरूर पढ़िए और रोज श्रवण जरूर करिए। सिस्टमेटिक श्रवण और सिस्टमेटिक रीडिंग हमें करनी है। रैंडम रीडिंग एंड रैंडम श्रवण नहीं करना है। तो ये आपको बहुत मदद करेंगे आपकी भक्ति में, आपकी सेंसेस को कंट्रोल करने में। ठीक है, ओके। तो अच्छी साधना में सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है, जो रुकावट है, वो है हमारा मन। क्योंकि साधना का मतलब है, जैसे वर्ड ही है साधना, साधक, दैट मीन्स फॉलोइंग सम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हिच मीन्स अ पर्टिकुलर टाइम पे ये करना है, पर्टिकुलर टाइम पे ये करना है। साधना मीन्स रेगुलरिटी। साधना डजंट मीन कि आज हमने 16 माला करी, कल हमने 10 माला करी, पर हमने 5 माला करी। साधना मीन्स फॉलोइंग ए स्ट्रिक्ट शेड्यूल। उस शेड्यूल के अंदर कुछ करना, भक्तिमय कार्य करने को साधना कहते हैं, अदरवाइज को साधना नहीं कहते हैं। तो इसलिए द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकम्स आफ्टर साधना इज योर रेगुलेशंस। रेगुलेशंस, फॉर एग्जांपल शिला प्रभुपाद ने, जैसे हम देखते हैं पूरा इस्कॉन इज टोटली रेगुलेटेड। हम देखते हैं कि मंगला आरती का शंख डॉट 4:30 बजे बजता है। उसके बाद डेफिनेटली प्रोग्राम एक पर्टिकुलर 5:20, 5:25 से प्रोग्राम खत्म होता है, 5:30 खत्म होता है। उसके बाद जपा होता है। उसके बाद डॉट इतने बजे दर्शन आरती हो जाती है, माना 7:15 बजे दर्शन हो जाती है, इतने बजे क्लास शुरू होती है। तो उसके बाद खाने का टाइम, सोने का टाइम। सो इससे फायदा क्या होता है कि हमारा माइंड को जरा सा भी कहीं पे स्कोप मिलता है अगर कुछ डिसाइड करने का, सोचने का, तो वो 10 विकल्प बना लेता है और उस विकल्प में फिर हम फंस जाते हैं, ये करें ये करें ये करें, और जनरली हम कुछ भी नहीं कर पाते और पूरा दिन का टाइम वेस्ट हो जाता है। जबकि हमें पता होता है कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया हो जाती है। हाँ, और हमारा माइंड इधर उधर डेविएट नहीं करता। माइंड को कंट्रोल करना भी इजी हो जाता है, क्योंकि माइंड को पता है अब तो ये यही काम करेगा, चाहे कुछ भी हो। वो ये नहीं कहेगा कि आज सर्दी है तो मैं लेट उठूंगा, गर्मी है तो मैं जल्दी उठूंगा। उसको पर्टिकुलर टाइम पर ही उठना है, अलार्म इसी टाइम पे बजेगा, उसी टाइम पर उठना है। तो माइंड ज्यादा एजिटेट करना बंद कर देता है। जैसे कि हम घोड़े के चारों तरफ ये लगा देते थे, ऐसे करके घोड़ा भागता था, तो घोड़ा इधर उधर देखेगा ही नहीं, तो सीधा सीधा चलता रहेगा। उसी तरह से हमारा मन है, जो सीधा सीधा चलता रहेगा, यदि हमारे उसको रेगुलेशन में रखेंगे। हाँ, तो बड़ा जरूरी है। इसलिए इस्कॉन पूरा का पूरा इस्कॉन इसी रेगुलेशन के अंदर बनाया गया। अदरवाइज ये साधना की जो हमने बात करी कि साधना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये जप करना, पुस्तकें पढ़ना, इसके लिए अपने मन को बांधना बड़ा मुश्किल है। देखिए, खासतौर पर हमने देखा है कि रीडिंग लोग नहीं कर पाते हैं रेगुलरली। श्रवण भी कर लेते हैं क्योंकि श्रवण का एक पर्टिकुलर टाइम है ना, इसलिए श्रवण भी कर लेते हैं क्योंकि क्लास एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है। लेकिन रीडिंग का हम क्योंकि एक फिक्स टाइम नहीं बना पाते, तो फिक्स टाइम ना बनाने के कारण हमारी अक्सर जो कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं अपनी साधना में, वो रीडिंग में करते हैं। इसलिए रीडिंग का भी एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए कि इतने बजे में पढ़ना है मुझे। ध्यान रखिए, अगर आप नहीं करेंगे तो आप मन को जीत नहीं पाएंगे। और बॉडीली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यदि हमारा सोने का, उठने का, मल त्यागने का, नहाने का, ब्रश करने का टाइम फिक्स हो, तो आपको इससे हेल्दी लाइफ भी मिलती है। क्योंकि बॉडी में एक क्लॉक होती है, नेचुरल क्लॉक, वो उसके अकॉर्डिंगली काम करने लगती है। जनरली तो ये पॉसिबल है, नहीं तो ट्रैवलिंग में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन मैंने देखा था शिला प्रभुपाद के एग्जाम्पल से, हम सुनते हैं उनके शिष्यों से कि वो ड्यूरिंग इतनी ट्रैवलिंग में भी अपने अपने चीजों को बड़ा रेगुलेटेड रखते थे। हाँ, अदरवाइज वो इतना कुछ, हाँ, कितना कुछ उन्होंने अचीव किया इस रेगुलेशन, डिसिप्लिन की वजह से। सो माय एडवाइस इज कि आप लोग भी एक टाइम टेबल के अनुसार लाइफ हम जिए, जिसमें हर चीज का समय हो, जिसमें हमें रिक्रिएशन का समय भी हो सकता है व्हेन यू वांट टू डू समथिंग व्हिच यू लाइक। इसलिए रीडिंग का समय, श्रवण का समय, जप का समय, हर चीज को रेगुलेटेड समय, चाहे अब हम बीमारी क्यों ना हो जाए, कोशिश करनी चाहिए अनलेस बहुत ज्यादा हम उठ ही नहीं पा रहे हैं, कि हम इसी तरह से चलें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। सो रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर साधना। तो आज